हाँ जी। गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। हाँ जी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। कल सपने में केमिस्ट्री आई थी। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, बड़ी तेज हो रहे हो रे यार। क्या यार, एसी का रिमोट नहीं लाया मैं। लेके आऊं? कंटेंट गायब हो गया सर। कौन सा कंटेंट गायब हो गया बेटा? नो केम क्लास शोइंग। कौन सा कंटेंट गायब हो गया? आपके पीछे मूल कॉन्सेप्ट क्यों? मतलब केमिस्ट्री का, केवल केमिस्ट्री का गायब हुआ है? वाह, वाह बेटा। ये कुछ सिंबल तो नहीं है बेटा? ये कुछ साइन तो नहीं है बेटा ऊपर वाले का? केवल केमिस्ट्री का गायब हुआ है? हैं? केवल केमिस्ट्री का गायब हुआ है? क्यों भाई? ऐसी क्या दुश्मनी है हमसे? ऐसी क्या दुश्मनी हो गई यार हमसे? ऐसा क्या हो गया? काहे गायब कर दियो? ऐसी दीवानगी। एक सेकंड रुको, मेरे को चेक करना दो। एक सेकंड। चलिए, ठीक है, बात कर लूंगा मैं। गायब है, गायब है तो करता हूँ यार, बातचीत कर लूंगा, है ना। गायब गायब है तो पता नहीं कुछ मिस्टेक हो गई होगी, वो आ जाएगा वापस, है ना। आ जाएगा वापस, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए, कल अपन लोगों ने पढ़ लिया था एन फैक्टर। कल अपन लोगों ने एन फैक्टर पढ़ लिया था। कल अपन लोगों ने एन फैक्टर पढ़ लिया था, ठीक है। कल अपन लोगों ने एन फैक्टर पढ़ लिया था, ठीक है। मैं बातचीत कर ही लेता हूँ, आपके सामने ही बातचीत कर लेता हूँ। आपके सामने ही बातचीत हो जाएगी बेटा, है ना। एन फैक्टर कल अपन लोगों ने पढ़ लिया था। इक्विवेलेंट वेट देख लिया था। हेलो, एक सेकंड। हेलो। हाँ पारस। यार, बच्चे बता रहे हैं केमिस्ट्री का कंटेंट उठ गया, पहले का जो भी रिकॉर्डेड था। केमिस्ट्री का नहीं दिख रहा है ऐप पर। नहीं, ये बोल रहे हैं सभी कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा कंटेंट ही शायद नहीं दिख रहा है। एक बार आप चेक करोगे? हाँ, है ना, चेक कर लो और जो भी है फिर उसे सॉल्व कर लो यार, है ना। हम्म। ठीक है यार, ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, ठीक है। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। यहाँ पे देखिए, इक्विवेलेंट वेट सीखा था फिर अपन लोगों ने। इक्विवेलेंट वेट सीखा था अपन लोगों ने, इक्विवेलेंट वेट सीख लिया था अपन लोगों ने, है ना। फिर अपन लोगों ने नॉर्मेलिटी सीख ली थी। फिर अपन लोगों ने नॉर्मेलिटी, देखो इक्विवेलेंट वेट के कुछ सवाल कर लिए थे अपन लोगों ने, इक्विवेलेंट वेट के सारे सवाल करे थे, राइट। इक्विवेलेंट वेट के अपन ने सवाल करे थे, है ना। फिर अपन लोगों ने नॉर्मेलिटी सीखी थी, है ना। फिर अपन लोगों ने ये लास्ट क्लास थी, ये लास्ट स्लाइड थी, ये लास्ट स्लाइड थी, ठीक है। आज अपन को क्या करना है? आज अपन को क्या करना है? आज सबसे पहले अपन लोगों को नॉर्मेलिटी के कुछ क्वेश्चन करने हैं। वो जो चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं वो करने हैं अपन को, उस पे क्वेश्चन करने हैं, और फिर अपन लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है। फिर अपन लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर अपन को एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है, ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करें, है ना। स्टार्ट करें। लॉज भी करेंगे बेटा, लॉज मैंने आप लोगों को कल बोल दिया था 1 से 2 दिन में करेंगे, है ना। रोज रोज बेटा, रोज रोज पूछने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 दिन में लॉज कर लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, लॉज के लिए अभी पेज मत छोड़ो, बता दूंगा। बच्चे हैं क्या बेटा हम, सर पेज छोड़ दें?
8वीं कक्षा के बच्चे हैं बेटा अपन। आइए आइए, सवाल करिए, सवाल करिए, सवाल करिए, ठीक है। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ, ठीक है। तू आता नहीं, करिए करिए। आप ये करो यार, मैं नीचे एसी का रिमोट लेके आता हूँ ना। ये करिए आप, मैं एसी का रिमोट लेके आता हूँ इतनी देर में, ठीक है। सपनों से जाता नहीं। ई, 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 ई। ये करिए, आ जाइए, ये करिए, ठीक है। ये करिए, मैं एक बार एसी का रिमोट लेके आ रहा हूँ ना। ये करिए, आप तीनों करिए, मैं एसी का रिमोट लेके आता हूँ इतनी देर में ना। चलिए। हाँ जी, चलिए आंसर बताइए, चलिए आंसर बताइए। यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे अच्छा तरीका नॉर्मेलिटी निकालने का क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका नॉर्मेलिटी निकालने का क्या होता है? ठीक है, सबसे अच्छा तरीका नॉर्मेलिटी निकालने का क्या होता है? यहाँ पे देखिए, ये बताया था मैंने, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए बेटा, यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले इसकी मोलैरिटी निकालिए, सबसे पहले इसकी मोलैरिटी निकालिए। कैसे निकालेंगे? 10 ग्राम बेटा NaOH है, NaOH का मोलर मास 40, NaOH का मोलर मास कितना होता है बेटा? 40 होता है। ठीक है, याद रखिए बेटा, ये सारी चीजें बैठ के अगर निकालते रहोगे ना तो कभी भी स्पीड नहीं बनेगी, कभी भी स्पीड नहीं बनेगी अगर NaOH के बैठ के निकाल रहे। 23, 16, 1 है ना, याद रखिए। तो मोल्स कैसे हो गए बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलैरिटी क्या होती है बेटा? मोलैरिटी क्या होती है बेटा? मोल्स होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन की, अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होती है बेटा, ये होती है। तो मोल्स कैसे निकलेंगे? 10/40 गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ, वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 500, वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 500, 500 इंटू 1000,
ये मोलैरिटी आ गई, ये मोलैरिटी आ गई। काटापीटी करो बेटा, काटापीटी करो। ये बेटा 2 से जाएगा और ये बेटा 2 से जाएगा, तो कितनी आ गई बेटा? हाफ आ गई मोलैरिटी, हाफ मोलैरिटी आ गई। हाँ ठीक है ना। अब बेटा आप लोगों को क्या निकालना है? नॉर्मेलिटी निकालना है ना। अब आपको क्या निकालना है बेटा? नॉर्मेलिटी निकालना है। तो हमें पता है नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलैरिटी इज हाफ एन फैक्टर बेटा NaOH है, NaOH है बेटा, NaOH है बेटा, है ना। ठीक है, NaOH है तो बेटा एन फैक्टर कितना? 1। एन फैक्टर कितना? 1। एन फैक्टर 1। तो नॉर्मेलिटी भी कितनी आ गई? हाफ। नॉर्मेलिटी भी कितनी आ गई? हाफ। ठीक है, नॉर्मेलिटी भी कितनी आ गई बेटा? हाफ आ गई। सही है, सही है। इसमें ये बड़े बेटा इधर इधर आ जाओ, इसका आंसर बताओ। इसका बेटा इसमें कौन है बेटा? Na2CO3। इसका मोलर मास कितना होता है बेटा? इसका मोलर मास कितना होता है बेटा? 106। तो यहाँ पे देखो मोलैरिटी कितनी आएगी? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 212, मोलर मास 106 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है बेटा? 1500। ml में है तो बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व करो बेटा। ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, है ना। यहाँ पे ये 2 से जाएगा, यहाँ पे ये 1 से जाएगा, तो कितना आ रहा है? 4/3। कितना आ रहा है बेटा? ये 4/3। मोलैरिटी आ रही है 4/3। तो बेटा आपकी नॉर्मेलिटी क्या आएगी? नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलैरिटी इज 4/3। एन फैक्टर कैसे निकालोगे बेटा? सॉल्ट है। एन फैक्टर कैसे निकालोगे बेटा? सॉल्ट है, तो यहाँ तो इस तरीके से निकाल दो। यहाँ पे देखिए बेटा एन फैक्टर कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखिए एन फैक्टर कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखो सोडियम है, हाँ जी, किस में एग्जिस्ट करता है? सोडियम +1 में। लेकिन ऐसे कितने सोडियम है? 2। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया बेटा? +2। कार्बोनेट क्या होता है बेटा? -2। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज +2, टोटल नेगेटिव चार्ज इज -2। एन फैक्टर इज 2। एन फैक्टर इज व्हाट? एन फैक्टर इज व्हाट? 2। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया? 8/3। कितना आ गया? 8/3, है ना। नॉर्मेलिटी आ गई 8/3। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ बेटा। 63 ग्राम ऑफ HNO3। अब बेटा HNO3 है, इसका जो मोलर मास आता है वो बेटा 63 ही आता है ना। और उसका एन फैक्टर कितना आता है बेटा? 1 आता है, क्योंकि 1 H+ रिलीज करता है, 1 H+ रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपकी मोलैरिटी क्या आ जाएगी? मोलैरिटी क्या आ जाएगी? गिवन मास 63, मोलर मास 63। गिवन मास 63, मोलर मास 63। सही है, ठीक है। अपॉन वॉल्यूम 750 ml है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये काटा, ये काटा, ये 3, ये 4, तो कितना आ गया बेटा? 4/3। 4/3 और यहाँ पे आपकी नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलैरिटी इज 4/3, एन फैक्टर इज 1, तो 4/3 नॉर्मेलिटी। आंसर इजी। नॉर्मेलिटी निकालने का हमेशा ये तरीका ज्यादा अच्छा रहता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, क्योंकि मोलैरिटी में तो हम लोग कंफर्टेबल होते ही हैं। मोलैरिटी में तो हम लोग कंफर्टेबल होते ही हैं, है ना। नॉर्मेलिटी के लिए क्या करना है बेटा? एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इजी है, इजी है, इजी है सर, इजी है सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा कल वाले फॉर्मूले से भी होगा ना। आप कल वाला फॉर्मूला लगा लो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, और सवाल करो, और सवाल करो बेटा। बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, करते हुए चलिएगा, करते हुए चलिएगा। बोल रहा है 4 मोल ऑफ H3PO4। ठीक है, बोल रहा है 49 ग्राम ऑफ H3PO4। बोल रहा है 11.2 लीटर ऑफ S ऑफ NH3 एट STP। चलिए, है ना, करिए। दीवाना की 3.01 into 10 to the power 22 molecules of करिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने। आपके ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा?
ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स आपको निकालने आते हैं, एन फैक्टर आपको आता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो पहला सवाल आपका ग्राम इक्विवेलेंट, मोल्स कितने हैं बेटा? 4, एन फैक्टर बेटा H3PO4 कल लिखवाया है, कल लिखवाया है कि इसका एन फैक्टर कितना होता है? 3, तो 3, तो क्या आंसर? 12, आंसर 12, आंसर 12। ठीक है, 49 ग्राम ऑफ H3PO4, 49 ग्राम ऑफ H3PO4। तो पहले मोल्स निकाल दो, पहले मोल्स निकाल दो बेटा। गिवन मास 49, मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास इसका जो मोलर मास निकलेगा बेटा, इसका जो मोलर मास निकलेगा, देखो इसका एन फैक्टर कितना? 3, और इसका मोलर मास कितना? 98। H2SO4 और H3PO4 दोनों का सेम होता है, याद रखेंगे बेटा इन सब चीजों को, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखेंगे तो स्पीड बनेगी। H2SO4 और H3PO4 दोनों का मोलर मास कितना रहता है बेटा? 98 रहता है। तो गिवन मास 49, आपका मोलर मास 98, कितना आ गया? हाफ आ गया, कितना आ गया? हाफ आ गया। तो अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो मोल्स इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना? 3, तो 3/2 आ गया आपका, 3/2 आ गया। सही है, सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? सही है सर। ये करो जरा, ये करिए जरा, ये करिए जरा, आंसर बताइए इसका, थर्ड का आंसर बताइए, थर्ड का आंसर बताइए। पहले तो मोल्स निकाल लो, पहले तो मोल्स निकाल लो। कैसे? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो आंसर कितना है बेटा आपका? आंसर कितना है बेटा आपका? सॉरी, मोल्स कितना आएगा बेटा? हाफ। हाँ, मोल्स कितने आ गए? हाफ, बिल्कुल सही है। अब इसका एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर बोलिए बेटा इसका। NH3 है बेटा, इसका एन फैक्टर बोलिए। NH3 है, इसका एन फैक्टर बोलिए, एन फैक्टर बोलिए बेटा। हाँ, शाबाश, शाबाश बेटा, शाबाश 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 शाबाश, है ना? गलत है ना? एन फैक्टर बेटा जो 3 बोल रहे हो वो गलत है। क्यों सर? क्यों सर? आपने तो सर ये बताया था सर कि ये आपका जो आपका जो ये हाइड्रोजन है, ये सर एसिडिक होना चाहिए। ये एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा होगा आपको, ये आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा होगा, ये आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। अब क्या बेटा? अच्छा, अब सर 3 नहीं तो सर 1 होगा सर, 3 नहीं तो सर 1 होगा सर, है ना? 3 नहीं तो 1 होगा सर, है ना? सही बात है बेटा, है ना? नीट में भी बेटा एनटीए से 2-3 चांस तो तुम ले लिया करो। एनटीए के सामने, एनटीए को सामने बिठा दो, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ठीक है? उनसे बातचीत कर लिया करो, ठीक है ना? तो इसका जो एन फैक्टर है, इसका एन फैक्टर कितना है? 1 है सर। इसका एन फैक्टर 1 कैसे है सर? इसका एन फैक्टर 1 कैसे है? क्योंकि आपका जो NH3 होता है, जो NH3 होता है वो बेटा आपका बेस होता है, इट इज नॉट एन एसिड, इट इज नॉट एन एसिड। जो आप गिन रहे हो कि सर ये तो देखो 3-3 एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ से 3 H प्लस रिलीज होंगे, अबे ये एसिड है ही नहीं, ये H प्लस रिलीज करता ही नहीं है, ये बेस है, ये बेस है। करता क्या है ये? अच्छा, बेस का एन फैक्टर कैसे निकालते थे? या तो ये बता दो कि यार कितने OH माइनस आयन वो दे रहा है, या ये बता दो कि कितने H प्लस आयन वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो OH माइनस आयन तो दे नहीं सकता, OH दिख रहा है क्या यहाँ पे आपको? OH दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? नहीं, तो OH माइनस आयन तो दे नहीं सकता। तो H प्लस एक्सेप्टिंग एसिड होता है ये, सॉरी बेस होता है, H प्लस एक्सेप्टिंग बेस होता है। ये NH3 होता है, ये एक H प्लस एक्सेप्ट करता है और ये बनाता है NH4 प्लस। तो एक ही तो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ एक ही H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। तो अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो क्या आएगा बेटा? मोल्स इनटू एन फैक्टर विच इज हाफ। तो आंसर आपका हाफ, आंसर आपका हाफ। ठीक है जी। NH3 का एन फैक्टर कितना है? 1 है। NH3 का एन फैक्टर कितना है? 1 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये करिए, ये बताइए, ये बताइए बेटा। सबसे पहले यहां से मोल्स निकाल लोगे, सबसे पहले यहां से मोल्स निकाल लोगे। गिवन पार्टिकल्स 3.01 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना? आंसर क्या आ रहा है बताइए, इसका आंसर क्या आ रहा है बताइए। यहाँ पे देखो बेटा, काटा पीटी करो, ये जाएगा, ये बचेगा 10,
ये जाएगा, ये बचेगा 2, कितना आ गया 1/20, कितना आ गया बेटा 1/20। ठीक है, इसका एन फैक्टर यहाँ पे एल्यूमिनियम बेटा +3 में है ना, ऐसे बेटा 2 एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा +6। सल्फेट बेटा -2 में, ऐसे बेटा 3 एग्जिस्ट करते हैं तो टोटल नेगेटिव चार्जेस -6, तो एन फैक्टर कितना आ गया बेटा 6। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे बेटा, मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स 1/20, एन फैक्टर बेटा 6, तो आंसर आ गया 3/10, 3/10। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आई होप आप लोगों ने लिख ली होंगी सारी चीजें, आई होप आप लोगों ने लिख ली होंगी सारी चीजें। लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो या ऐसी दीवानगी। हेडिंग डालो बेटा सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, हेडिंग डालिए बेटा सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, हेडिंग डालिए बेटा सम important formulas, some important formulas, some important formulas, all right, all right। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है बेटा, पहला फॉर्मूला क्या है बेटा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी, g is what, g is what, डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। सेकंड क्या है बेटा, मोलैरिटी इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट, एमएम ऑफ सल्यूट, एमएम ऑफ सल्यूट क्या है बेटा, एमएम ऑफ सल्यूट क्या है बेटा, मोलर मास सल्यूट, मोलर मास सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसी फॉर्मूले को आप थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैसे, इसी फॉर्मूले को आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी है, ये जो चीज दिख रही है आपको, ये जो चीज दिख रही है आपको, इसको आप लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिख सकते हो ना। तो ये बन जाएगा ना बेटा 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, ये बन गया है ना, एक ही बात है। ये लिख दो या ये लिख दो, जो दे रखा हो, जो दे रखा हो उस तरीके से कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्या है बेटा, मोलैलिटी इक्वल्स टू, बिल्कुल सही है, 1000, देख चेक करें, 1000 इंटू मोलैलिटी अपॉन 1000 इंटू डी, बिल्कुल सही है, 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सल्यूट, बिल्कुल सही है। लिखिए, लिखिए, किसको रिलेट कर रहा है ये, किसको रिलेट कर रहा है ये, मोलैलिटी और मोलारिटी को, मोलैलिटी और मोलारिटी को रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये मोलर मास ऑफ सल्यूट आ गया, कैपिटल एम, ये कैपिटल एम है, लिख दे, सही से लिख देते हैं, ये है आपका कैपिटल एम और ये आपका 1000 इंटू डी, 100 नहीं है बेटा, 1000 है, 1000 इंटू डी, डी इज डेंसिटी, एम इज मोलैरिटी, स्मॉल एम इज मोलैलिटी, है ना। यहां लिख दो चाहो तो, लिख दो चाहो तो, स्मॉल एम इज व्हाट, मोलैलिटी, कैपिटल एम इज व्हाट, मोलैरिटी, मोलैरिटी। ठीक है, सही है। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी को रिलेट कर रहा है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन सल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक बार चेक करना है सही है ना, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये होता है। करिए, लिखिए, मोलर मास ऑफ, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कौन सी क्या डिनोट करते हैं, स्मॉल एम है बेटा, स्मॉल एम है, मोलालिटी है, ये मोलालिटी है बेटा, ये मोलालिटी है, ये मोलालिटी है ना, दिस इज मोलालिटी, दिस इज मोलालिटी, दिस इज मोलालिटी, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा आपका एक्स ऑफ सल्यूट क्या है बेटा, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। एक्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ठीक है, चलिए, है ना। और ये बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, एमएम ऑफ सॉल्वेंट क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, लिख लीजिए बेटा सारी चीजें, फिर अपन लोग इसके थोड़े से क्वेश्चन देख ले। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तू आते रहे, हाँ करिए करिए, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक्स क्या है बेटा, लिखा है ना यहाँ पे, एक्स ऑफ सॉल्वेंट लिखा है ना, एक्स ऑफ सल्यूट लिखा है ना बेटा, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, चलिए आ जाओ, आ जाइए। करिए, ठीक है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है ना, कोई चक्कर नहीं बेटा, डर के आगे जीत है, करिए। कैसे निकालोगे बेटा, मोलालिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन सल्यूट, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं किसी को याद नहीं है तो, इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दे रखा है आपको, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दे रखा है आपको 0.7, तो सल्यूट का कितना होगा बेटा, सल्यूट का कितना होगा बेटा, हाँ सल्यूट का कितना होगा 0.3, है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना आना है 1, दोनों का एडिशन कितना आना है 1, तो एक का अगर 0.7 है तो दूसरे का क्या होगा 0.3, तो यहाँ पे बस वैल्यूज डालनी है आपको, मोलालिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट 0.3 इनटू 1000 अपॉन अपॉन 0.7 इनटू मोलर मास ऑफ वाटर, है ना, सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18, सॉल्व कर लेना अब इसको, सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ रहा है 23.7 या 23.8, है ना, लगभग लगभग 23.7 या 23.8, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, 7 या 8 जो भी है, जो भी है, ठीक है, आगे बढ़े। कुछ नहीं है इसके, इस पे बेटा फॉर्मूला बेस्ड ही आपके क्वेश्चन आएंगे, इसमें बेटा फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला याद है तो कर लोगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे, सिंपल सा, याद है तो कर लोगे, नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, बहुत इजी सा है, बहुत सिंपल सा है ये चीज, बहुत सिंपल सा है ये चीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ठीक है, रुक जाओ ना, लिखना मत कुछ भी ना, लिखना मत,
करिए, आई होप सही है, करिए करिए। हाँ बेटा, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्मूले से पी वाई क्यू आ चुका है, इस फॉर्मूले से पी वाई क्यू आ चुका है। लिखिए लिखिए और आंसर करिए। बोल रहा है सोल्यूशन ऑफ H2SO4 हैविंग 49% वेट बाय वेट एंड डेंसिटी इतना, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन टू मेक इट डेसीमोलर। ठीक है, करिए। हम्म करिए, आंसर बताइएगा चैट सेक्शन में ना। देखते हैं, अक्षरा बोल रही है 1/20 वॉल्यूम ऑफ वाटर बताना है बेटा। सेजल बोल रही है 22250, शुभम बोल रहा है 2 लीटर। अपना अपना आंसर दीजिएगा बेटा, अपना अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है, अपना अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। अंकिता 2 लीटर, विवेक 2250 बोल रहा है, फिर 2 लीटर आंसर आ रहा है, फिर 2.2 लीटर आंसर आ रहा है। टू 2.2 आ रहा है। डिफिकल्ट तो आंसर नहीं है बेटा। नवदीप 2 लीटर, 2.2 लीटर, 2250, ठीक है, यही आ रहा है आपका आंसर, है ना। चलिए चलिए आ जाइए, करते हैं। अच्छा चलिए मुझे बताइए, है ना, मुझे प्रोसेस बताइए कि कैसे कैसे क्या क्या करा आपने, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ आप लोगों ने क्या क्या सॉल्व करा। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने क्या सॉल्व करा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या सॉल्व करा। आपको देखो देखो मेरी बात सुनिए, पहले तो आप लोग सवाल समझिए, पहले तो आप लोग सवाल समझिए, ठीक है। देखो सवाल क्या है, ये कोई आपका कंटेनर है, पहले सवाल सुनो, ठीक है। ये बोल रहा है कि यार ये कोई मेरे पास सोल्यूशन है, अ सोल्यूशन हैविंग H2SO4 ऑफ H2SO4, है ना, इसमें H2SO4 है। अब इसकी आपको वो नहीं दे रखी है, क्या बोलते हैं, मोलैरिटी नहीं दे रखी है। इसकी आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं, इसको आपको बोल रहा है 49% वेट बाय वेट है इसका, है ना, और इसकी डेंसिटी है 1.8 ग्राम पर एमएल, ये दे रखा है, ठीक है ना, इतना दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। हाउ मच वाटर, इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, यही पूछ रहा है आपको, VW डाल रहे हैं, है ना, ये पूछ रहा है हाउ मच वाटर, कितना वाटर डालें, VW शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब इसका ये जो सोल्यूशन है इसकी आपको वॉल्यूम भी दे दी है, कितनी दे दी है बेटा, 250 ml दे दी है। मतलब भाई साहब बोल रहे हैं ये कंडीशन है, H2SO4 है, परसेंटेज वेट बाय वेट दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है, 250 ml दे दिया है, और इसमें मैं कितना वाटर डालूं, इसमें मैं कितना वाटर डालूं कि ये कन्वर्ट हो जाए, इसमें मैं कितना वाटर डालूं कि इसकी जो मोलैरिटी है, इसकी जो फाइनल मोलैरिटी है वो क्या बन जाए, डेसीमोलर, मतलब 1/10 हो जाए। यही तो है, यही सवाल है या नहीं है, यही सवाल है या नहीं है। हाँ तो सबसे पहले तो बेटा आपको इसकी देखो ये सवाल है डाइल्यूशन का, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये डाइल्यूशन का है, लेकिन डाइल्यूशन के साथ वो जो 4 फॉर्मूलेज हैं उसको मिक्स किया गया है। कैसे कैसे, आपको डायरेक्ट यहाँ पे मोलैरिटी नहीं दी गई है, यहाँ पे देखिए क्या आपको मोलैरिटी दी गई है, क्या नहीं, आपको मोलैरिटी नहीं दी गई है H2SO4 की, लेकिन आपको बेटा परसेंटेज वेट बाय वेट दे दिया, आपको डेंसिटी दे दी। तो आपको ये फॉर्मूला पता है ना, मोलैरिटी इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। ये पता है आपको फॉर्मूला, पता है सर, पता है सर। तो इससे अपन अपन को चीजें दे रखी है, अपन पहले क्या करेंगे, मोलैरिटी निकाल देंगे। आज मोलैरिटी निकाल लेते हैं, 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट 49 दे रखा है, डेंसिटी 1.8, H2SO4 है तो मोलर मास कितना बेटा, H2SO4 है तो मोलर मास कितना बेटा, 98, कितना बेटा 98। आ जाओ काटा पीटी करें, ये कटेगा बेटा 2 से, सही है। तो ये कितना आ गया, 10 इंटू 1.8, 18, 18/2, तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 9, मोलैरिटी कितनी आ गई, 9, मोलैरिटी कितनी आ गई बेटा, 9, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
तो अब आपका सवाल क्या हो गया, अब आपका सवाल क्या हो गया, यहां पे देखो, अब इसकी मोलैरिटी मैंने किसी निकाल दी बेटा, M1 बोल दो, M1 बोल दो, M1 बोल दो, कितनी आ गई, अरे M1 बोल दो, कितनी आ गई बेटा, 9 मोलर आ गई। वॉल्यूम दे रखी है V1 कितनी दे रखी है बेटा, 250 ml दे रखी है, 250 ml दे रखी है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, M2 में। M2 इज व्हाट, M2 इज व्हाट 1/10, M2 इज व्हाट 1/10, और मुझे V2 नहीं पता, मुझे V2 नहीं पता, मुझे V2 नहीं पता, तो मैं एक ही तो फंडा लगाऊंगा। यहाँ पे अपन ने एक ही तो फंडा सीखा है, क्या सीखा है बेटा, डाइल्यूशन है ये केस। अच्छा ध्यान से देखो, डाइल्यूशन भी क्यों है केस ये, सर डाइल्यूशन भी क्यों है, क्योंकि डाइल्यूशन में बेटा कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। यहाँ पे देखो बेटा, ये 9 मोलर से 1/10 जा रहा है, 9 से ये 0.1 जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है ना, तो इट इज अ केस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का केस है तो उसमें लगाएंगे अपन लोग M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1 कितना 9, V1 250, है ना, ml में ही चलने दो, ml में ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। M2 बेटा 1/10, V2 तो V2 पहले कैलकुलेट करो, V2 बेटा कैलकुलेट करो, ये बिल्कुल सही है। V2 आपने जो कैलकुलेट करा वो कितना आया, 225 होता है ना, 22500 22500 ml, ये आया, करके देखो ना बेटा। 25 इंटू 9 कितना होता है, 25 इंटू 9 कितना होता है बेटा, 225 होता है ना, तो ये रहा 225, ये रहा 225, ये रहा 225, यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो, तो यहाँ पे देखो 2 जीरो आ गए, सही है। लेकिन आपसे बेटा फाइनल वॉल्यूम नहीं, दिस इज फाइनल वॉल्यूम, अगर आपसे फाइनल वॉल्यूम पूछता तो दिस वुड हैव बीन योर आंसर, लेकिन आपसे बेटा क्या पूछा है, VW पूछा है। मैंने आपको डाइल्यूशन के पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें भी ये करवाया था। VW कैसे निकालते हैं बेटा, V2 माइनस V1, तो मतलब 22500 माइनस 250, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 22250 ml, ये आपका आ गया आंसर, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, ये आपका आ गया आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। बेटा डेसी नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, तो फिर बेटा क्या देखा, क्या देखा, सर डेसी नहीं देखा, सर 250 नहीं देखा, सर परसेंटेज वेट बाय वेट नहीं देखी, और डेंसिटी में तो सर आंखें बंद कर ली, बचा क्या बेटा फिर, ठीक है, सही है। क्या करा बेटा अपन ने, पहले जो अपन को चीजें दे रखी थी उससे मोलैरिटी निकाली, पहले जो अपन को चीजें दे रखी थी उससे मोलैरिटी निकाल दी। अब अपन को M1 पता है, V1 पता है, M2 पता है, पहले V2 निकाल दिया, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 से, डाइल्यूशन से। हाँ सर V2 आ गया, V2 क्या है बेटा, फाइनल वॉल्यूम है। फाइनल वॉल्यूम पूछी है कि नहीं, पूछा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो वाटर कैसे निकालते हो बेटा, वाटर कैसे निकालते हो बेटा, V2 माइनस V1 से। V2 आ गया, V1 दे रखा था, आंसर आ गया, ठीक है। आप किसकी तरफ हो आज IPL में, बेटा ये कोई पूछने वाली बात है क्या, ये कोई पूछने वाली बात है क्या बेटा, ये कोई पूछने वाली बात है, कोई पूछने वाली बात है, खत्म करो बेटा, आज आज सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए, ये जो इतने मीम्स बनते हैं हर साल, आज सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए बेटा, और क्या है ना बेटा, और क्या, और क्या, जबरा, और क्या बेटा, आज सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए बेटा। बेटा सपोर्ट मैं किसी को नहीं करता, सपोर्ट तो अपन केवल किंग को करते हैं, अपन ऐसे कोई टीम के फैन नहीं है बेटा, अपन ऐसे अपन IPL के ही फैन नहीं है यार, अपन IPL के ही फैन नहीं है यार, अपन IPL के ही फैन नहीं है, अपन IPL के ही फैन नहीं है, लेकिन यार ही डिजर्व्स अ ट्रॉफी यार नाउ, है ना, और एंड फेज में चल रहा है यार बंदा, बंदा बेटा एंड फेज में चल रहा है यार, है ना, 36 का हो चुका है, ही डिजर्व्स अ ट्रॉफी यार अब यार। आई नो श्रेयस बहुत अच्छा खेल रहा है, श्रेयस ने बहुत अच्छे तरीके से मुंबई को हरा के फाइनल में लेके गया, है ना, बट यार बहुत हो गया यार बेटा, इतने साल हो गए यार, है, कुछ तो तमीज होती है यार, खत्म करो भाई दिला विला के अब यार, हर साल थोड़ी ना उसको ऐसे दुखी देख सकते हैं यार, आप बताओ बेटा,
हर साल ऐसे दुखी देख सकते हैं? हर साल दुखी देखें भाई, ये कोई बात हुई? हम्म हम्म हर साल थोड़ी ना दुखी देख सकते हैं यार। हर साल बेचारा परेशान हो रहा है। अभी फॉर्म भी अच्छी है इस बार। खत्म करो यार, अगली अगली बार जीत जाए। अगली 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 बार क्या, अगली बार 3 लगातार जीत जाए भाई पंजाब, है ना? 3 लगातार बेटा श्रेयस जीत जाए, है ना? कोई चक्कर नहीं है बेटा, पर इस बार जिता के उसे नक्की करो यार, है ना? उसे नक्की करो। लेट हिम देन आराम से पीस में रहे यार बंदा यार। और क्या यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा। हर साल क्या यार, हर साल भैया नहीं 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 नहीं, नहीं क्या होता है बेटा? ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अब इस बार नक्की करो यार दिला के, ऐसे थोड़ी ना होता है। और क्या, प्लीज यार ऐसा मत बोलो यार। हम्म हम्म ऐसा मत करो यार, देखो ऐसा मत करो। ये खत्म करो यार, और क्या है, इतना टाइम हो गया यार। मतलब उसके बाद जिता देना ना बेटा, उसके बाद जिस टीम को जिताना है जिता देना। आरसीबी को बेटा फिर तो आप, मतलब आरसीबी तो खैर क्या ही बोलूं, फिर भाई साहब विराट को क्वालिफायर में भी मत लेके जाना है यार, टॉप 4 में भी मत लेके जाना। जब तक वो रिटायर नहीं होता तो तब तक बेटा वो टॉप 4 में नहीं जाए। लेकिन एक बार बेटा देखे खत्म करो ना यार इस बार। इस बार बेटा फाइनल भी पहुंच चुका है, देखिए खत्म करो यार आईपीएल वालों। हर साल बेटा मीम, हर साल वही दुखी दुखी होएगा। खत्म करो यार, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। फिर उसके बाद मत भेजना ना भाई उसको, उसको बेटा क्वालिफायर में भी मत भेजना, जिता देना बेटा। मुंबई को जिता देना, पंजाब को जिता देना, दिल्ली को, जिसको जिताना है जिता देना। लेकिन इस बार यार, इस बार मजाक नहीं यार, प्लीज यार, इस बार मजाक नहीं यार। हाँ चलो। चलो कोई चक्कर नहीं, देखेंगे बेटा। वैसे तो देखो, मैं आईपीएल का फैन ही नहीं हूँ यार। मेरे को ये कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं लगता कि अलग अलग टीम कर दिए हैं, है ना? मेरे को तो कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं लगता है। चलिए चलिए, है ना? बेचारा अब देखो कभी दिखता है, अब दिखने नहीं वाला भाई। मैं बता रहा हूँ, है ना? तुम्हें तुम्हें अभी कदर नहीं है उसकी। और है ना, जिन्होंने, और वो तो बेटा बातचीत ही मत करो। जो क्रिकेट फैंस बेटा कोविड के बाद बने हैं ना, जो इंस्टाग्राम से क्रिकेट के फैंस बने हैं ना, वो तो बेटा बातचीत ही मत करो, है ना? है ना? सर धोनी धोनी तो सर ऐसा है सर, धोनी तो सर वैसा है सर, धोनी तो सर खेलता ही नहीं है सर, हैं सर 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 विराट तो सर अपने लिए ही खेलता है सर, विराट तो सर सेल्फिश है सर। अच्छा तो सर केएल राहुल है सर, हैं हार्दिक पांड्या है। बेटा वो तो बातचीत ही मत करो, ठीक है? वो तुम बातचीत ही मत करो, ठीक है? तुम साइड हो, तुम तो, है ना? जो लॉकडाउन वाले हैं ना, जो लॉकडाउन में क्रिकेट देखना सीखे है ना, वो तो साइड रखो थोड़ा सा, है ना? ठीक है, चलिए। तुमने देखा नहीं है ना बेटा अभी, तुमने देखा नहीं है ना बेटा। पूरा एक क्लास ले सकता हूँ बेटा इस पे मैं, कि धोनी की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इंडियन इंडियन टीम में, क्या इंपॉर्टेंस थी, इंपॉर्टेंस है इनफैक्ट। सारे बेटा उसी के बाय प्रोडक्ट हैं, सारे बेटा उसी के बाय प्रोडक्ट हैं। सब चले गए थे बेटा, सब चले गए थे, सबको साइड कर दिया था भाई साहब ने, जैसे आए थे ना कैप्टनसी में। सब इसने बनाया है, विराट भाई ने, इन्होंने बनाए हैं। रोहित, इन्होंने रोहित को ओपनिंग, रोहित बेटा 5-6 पे खेलता था, रोहित भाई को ओपनिंग धोनी ने करवाई है। अश्विन, जडेजा, है ना? हार्दिक, हार्दिक देखो कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करता है धोनी भाई की, है ना? हम्म, और ये रिटायर हो जाओ, रिटायर हो जाओ, मत आओ मत आओ। आओ भाई धोनी भाई, आप आओ। आप खेलो या नहीं खेलो, अच्छा खेलो या नहीं खेलो, आप कैच पकड़े जाए या नहीं पकड़े जाए, स्टंपिंग कर देना। एक तो हर आईपीएल में 1-2 स्टंपिंग कर देना, मजा आ जाएगा, इंस्टाग्राम एकदम, है ना, बावड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये कर देना एक तो आप, है ना? ठीक है, आप आओ बस, आपकी प्रेजेंस ही बहुत है ना? सीएसके जीते नहीं जीते भाड़ में जाए सब कुछ, है ना? लेकिन आप बस आओ। आप बस, आपकी जो वो एंट्री है ना, आपकी बस जो वो वॉक है ना? आपकी बस जो वॉक है, वो वॉक ही हमारे लिए बहुत है ना?
हाँ बस आते रहो, है ना, बस आते रहो, ठीक है, कोई जीते नहीं जीते। सही बात है ना बेटा? आंसर बताओ इसी बात पे, इसी बात पे बेटा आंसर बताओ, है ना, इसी बात पे आंसर बताओ, ठीक है। मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सल्यूट। ये है, यही सबसे ज्यादा टिपिकल फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है, यही सबसे ज्यादा टिपिकल फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी कितनी दे दी है, 2, मोलैरिटी कितनी दे दी है, 2, ठीक है, अपॉन अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी दे दी है 1.06 माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सल्यूट। Na2CO3 है बेटा, Na2CO3 है बेटा, Na2CO3 है, तो मोलर मास ऑफ सल्यूट कौन है बेटा, मोलर मास ऑफ सल्यूट कौन है बेटा, 106, 106। तो यहाँ पे 2 इंटू 106, 2 इंटू 106, सही है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 2000, ऊपर तो बन रहा है बेटा 2000, सही है सर। नीचे क्या बन रहा है बेटा, नीचे बन रहा है यहाँ पे ये देखो 1060, ये 1060, दिस इज 1060 माइनस 212, माइनस 212, ठीक है। सॉल्व कर लेना बेटा यार, सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना। कितना आ रहा है, लगभग लगभग 2.36, 2.4, 2.36, 2.36 लगभग लगभग, ठीक है, लगभग लगभग 2.36, ठीक है। मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है, सॉल्व कर लेना बेटा। एक सवाल मेरे को लेना था इसका भी, तो उसका भी मैंने ले लिया, ठीक है। हाँ 2.4, 2.36, 2.3 लगभग लगभग कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए ये रहा, ठीक है, लिख लो इसे बेटा, लिख लो बेटा इसे, ठीक है, लिख लीजिए। तू आता नहीं सपनों से जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए बेटा। लास्ट चीज बची है मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, लास्ट चीज बची है बेटा मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन। आज बेटा मूल कॉन्सेप्ट को फिनिश कर देते हैं, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट कर देंगे यार, ठीक है ना, आज बेटा मूल कॉन्सेप्ट को ही फिनिश कर देते हैं, ठीक है। चलिए मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, ये लास्ट टॉपिक है, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। आइए आइए, हाँ कल ऑफ है बेटा, हाँ पहले मैंने आपको बता दिया था कल छुट्टी है, कल केमिस्ट्री की छुट्टी है ना, बाकी शायद टीचर्स क्लास ले रहे हैं, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, है ना, तो कल केमिस्ट्री की आपकी छुट्टी है, मैंने उसको कंपनसेट कर दिया था कल की क्लास लेके, है ना, और बोलोगे तो और बेटा आपकी एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी, प्रैक्टिस सेशन अपन लोग ले लेंगे मूल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, ठीक है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, कल गरिमा मैम ने 10 बजे कर ली है क्लास, यस यस यस, है ना, कल गरिमा मैम ने 10 बजे कर ली है क्लास, है ना, कल गरिमा मैम ने 10 बजे कर ली है क्लास, ठीक है। हाँ केमिस्ट्री नहीं है कल, शायद फिजिक्स बायो दोनों ही है, केमिस्ट्री नहीं है कल, ठीक है। चलिए मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन केस 1, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन केस 1, केस 1 लिखिए बेटा, केस 1 लिखिए, व्हेन टू और मोर, when two or more non-reacting species are mixed, when two or more non-reacting species are mixed, दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज मिक्स कर दी है, दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज मिक्स कर दी है। नॉन रिएक्टिंग मतलब नाम से पता चल रहा है जो रिएक्ट नहीं करेंगी, नाम से पता चल रहा है जो रिएक्ट नहीं करेंगी, है ना, कौन, जैसे एसिड प्लस एसिड कर दिया, ले लेंगे बेटा प्रैक्टिस सेशन ले लेंगे, एसिड प्लस एसिड कर दिया, एसिड प्लस एसिड कर दिया बेटा, है ना, एसिड प्लस एसिड मिक्स कर दिया, है ना, तो आपका ये नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज हो गया, ठीक है। या फिर बेस प्लस बेस कर दिया, ठीक है, या फिर बेस प्लस बेस कर दिया, बेस प्लस बेस कर दिया,
ठीक है, तो ये आपके क्या है, नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज है। एसिड और बेस को मिक्स नहीं करा है, या तो दो या दो से अधिक एसिड मिक्स कर दिए, या दो या दो से अधिक बेस मिक्स कर दिए। ठीक है, तो ये आपका पहला केस है, व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज आर मिक्स्ड। लिख लिया हो तो आगे बढ़े अपन लोग बेटा। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन ले लूंगा बेटा। प्रैक्टिस सेशन अब वो या तो ऐप पर होगा या यूट्यूब पर होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, है ना, लेकिन प्रैक्टिस सेशन होगा, है ना, प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन होगा, और मैं सोच रहा हूं कि इसी वीक ले ले यार, है ना, प्रैक्टिस सेशन इसी वीक ले ले। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसी वीक ले लेंगे, देखते हैं, है ना। चलिए, लिखा लिखा सर, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं इस पे, क्वेश्चन करते हैं इस पे, आ जाइए, क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई साहब? बोल रहे हैं HCl 200 ml 0.2 मोलर, H2SO4 300 ml 0.3 मोलर। ठीक है, और आपका H3PO4 400 ml 0.3 मोलर। ठीक है, बोल रहा है फाइंड, अब सुनिए ध्यान से, ठीक है, फाइंड, फॉर्मूला नहीं है इसका, फॉर्मूला मैं आपको सवाल के थ्रू ही बता रहा हूं सब कुछ, है ना, फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको सवाल के थ्रू ही बता रहा हूं सब कुछ। ठीक है, फाइंड H प्लस, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला नहीं है कुछ भी, Cl माइनस SO4 2 माइनस और फॉस्फेट। क्या बोल रहा है आपको? बोल रहा है, यहां पे देखिए बेटा, चैट सेक्शन बंद रहेगी, शांति से यहां पे सुनिए। क्या बोल रहा है? HCl है इतना, H2SO4 है इतना, H3PO4 है इतना। बोल रहा है H प्लस की मोलैरिटी बता दो या कॉन्सेंट्रेशन बता दो, Cl माइनस की बता दो, सल्फेट की बता दो, फॉस्फेट की बता दो। ये कुछ फॉर्मूला नहीं है, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है सारी की सारी चीजें। कैसे सर? कैसे सर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टोशियोमेट्री भी काम आएगी, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए। देखो, सबसे पहले तो क्या है, आपको इनका तोड़ना आना चाहिए इनको। कैसे? ये क्या है बेटा? HCl है, हाँ सर, कैसे टूटेगा सर? H प्लस और Cl माइनस में, बिल्कुल सही बात है सर। HCl और Cl माइनस में, बिल्कुल सही बात है। हमें पता है, अगर मैं वॉल्यूम और मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आते हैं? मोल्स आते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है, अगर मैं मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे बेटा? मोल्स आ जाएंगे। सही बात है सर। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको 0.2 मोलर, और ये दे रखा है बेटा 200 ml। तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? मोल्स। मोल्स में भी मेरे पास क्या आएंगे बेटा? यहाँ पे देखो बेटा, मिलीलीटर है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? मिली मोल्स आएंगे। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मिली मोल्स आएंगे। तो 200 इंटू 0.2, है ना, यहाँ पे मैं लिखता, यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, 0.2 इंटू 200, तो कितना आएगा बेटा? 40। 40 क्या? मिलीमोल्स। 40 क्या? मिलीमोल्स, बिल्कुल सही है। अब जरा यहाँ पे स्टोशियोमेट्री देखो, अगर बेटा यहाँ पे 1 है तो क्या यहाँ पे H प्लस भी 1 है? हाँ। Cl माइनस भी 1 है, तो सेम सेम है। हाँ, तो अगर यहाँ पे 40 मिलीमोल्स होंगे तो यहाँ पे भी बेटा 40 मिलीमोल्स होंगे। Cl माइनस के भी बेटा 40 मिलीमोल्स होंगे। मेरे को बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। नहीं है? नहीं है? यहां तक किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत बेसिक सी बातें कर रहे हैं, स्टोशियोमेट्री और ये सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाओ H2SO4 को पकड़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? 300 ml और 0.3, 300 ml और 0.3। तो मुझे पता है, अगर मैं मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूं, मतलब 0.3 इंटू 300 करूं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 90। 90 क्या? मिलीमोल। मिलीमोल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में है। अगर मैं उसको लीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो वो मोल्स हो जाएंगे। क्यों करना है? सब कुछ मिलीलीटर में लेके चलेंगे ना, मिली मोल्स लिख दिया, क्या दिक्कत है? अब इतना समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है? 2 है, मतलब डबल है H प्लस, डबल है H प्लस। तो यहाँ पे अगर 90 है तो यहाँ पे कितना होगा बेटा? 90 इंटू 2, मतलब 180 मिलीमोल। मिलीमोल, हाँ जी सर। और यहां पे अगर 1 है तो सल्फेट कितना है? 1 है। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 90 हो जाएगा। 90 क्या? मिलीमोल है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए चैट सेक्शन में। यहां पे किसी को दिक्कत है तो बोलिए चैट सेक्शन में। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा, एकदम बेसिक 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 बातें कर रहे हैं अपन लोग, और एकदम धीरे 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 आपको समझा रहा हूं। कोई भागने की आवश्यकता नहीं है बेटा। 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
है ना। मोल कॉन्सेप्ट अपन ने बहुत प्यार से बहुत आराम आराम से करा है, सही है। ऐसे ही मैं H3PO4 में भी कर लूं, ऐसे ही मैं H3PO4 में भी कर लूं, H3PO4 में भी कर लूं। वॉल्यूम कितनी है 400, मोलारिटी कितनी है 0.3। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, यहां पे क्या करूंगा बेटा, मैं यहां पे क्या करूंगा 0.3 इंटू 400 कर लो, कितना आ रहा है 120 आ रहा है, सॉरी मैं सही कर रहा हूँ कि 90 90 90 90, हाँ सही तो है, हाँ कितना आ रहा है, सही तो कर रहा हूँ भाई, 120 मिलीमोल आ रहा है, 120 मिलीमोल आ रहा है, 120 मिलीमोल आ रहा है। हाँ अच्छा ये बताइए बेटा, अगर यहां पे ये 1 है तो क्या H प्लस 3 गुना है, H प्लस 3 गुना ज्यादा है। हाँ तो यहां पे अगर 120 है तो H प्लस कितना होगा बेटा 3 इंटू 120 विच इज व्हाट 360 मिलीमोल, विच इज व्हाट 360 मिलीमोल। हाँ सर, और यहां पे अगर 1 है तो यहां पे कितना होगा बेटा 1 होगा, यहां पे 120 है तो यहां पे भी 120 मिलीमोल। सबसे पहले ये हरकत कर ली अपन ने, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए, समझ गए सर, समझ गए सर। तो अब देखो ध्यान से, क्या H प्लस यहां से भी आ रहा है, आ रहा है सर, क्या H प्लस यहां से भी आ रहा है, आ रहा है सर, क्या H प्लस यहां से भी आ रहा है, आ रहा है सर, तीनों जगह से आ रहा है। तो क्या मैं यहां पे पहले तो सबसे पहले तो क्या करो ये लिख दो टोटल वॉल्यूम, देखो तीनों को मिक्स कर रहे हो, याद रखना वॉल्यूम इज हमेशा एडिटिव इन नेचर, वॉल्यूम इज हमेशा एडिटिव इन नेचर। टोटल वॉल्यूम लिख लो 200 300 और 400, कितना हो गया बेटा, है ना 200 प्लस 300, वॉल्यूम इज हमेशा एडिटिव इन नेचर, है ना, वॉल्यूम को कभी भी आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, वॉल्यूम का आप हमेशा ऐड करोगे, 900 ml हो गई वॉल्यूम, सही है। अब मुझे बताओ टोटल H प्लस के मिलीमोल्स कितने, मिलीमोल बेटा H प्लस 3 जगह से आ रहा है तो तीनों के ऐड करो। अरे रिएक्ट थोड़ी ना करेंगे, क्या ये H प्लस और ये H प्लस रिएक्ट कर जाएगा, क्या नहीं करेगा, पड़े रहेगा, सोल्यूशन में पड़े रहेगा। तो टोटल H प्लस कहां से आ रहा है 40 360 और 180, तो कितना आ रहा है बेटा 40 प्लस 180 प्लस 360, कितना हो रहा है बेटा ये, कितना हो रहा है बेटा ये 580, 580 क्या 580 क्या मिलीमोल, ठीक है मिलीमोल। अब आपको क्या पूछी है बेटा, अब आपको पूछी है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। तो मैंने आपको बताया था मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब देख क्या मोल्स भी मिली में है, मोल्स भी मिली में है, हाँ वॉल्यूम भी बेटा मिली में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं करेंगे, छोटा 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 बेटा, छोटा छोटा, तो आंसर कितना आ गया बेटा आपका 58/90। सॉल्व करते रहना आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करते रहिएगा आंसर आ जाएगा, सॉल्व करते रहिएगा आंसर आ जाएगा, सही है, सही है, सही है, सही है सर। अच्छा और क्या पूछा है, और क्या पूछा है, और क्या पूछा है बेटा, नहीं बेटा ये नहीं कर सकते हैं। एक बच्ची बोल रही है, अक्षरा बोल रही है सर भैया डायरेक्टली मोलैरिटी को बैलेंस और ऐड करके निकाला गलत अप्रोच होगा क्या, हाँ हाँ गलत अप्रोच होगा, क्यों, क्योंकि उसमें वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम बेटा चेंज हो रही है। एक अप्रोच क्या आ रही है, अक्षरा क्या बोल रही है, सुनिए ध्यान से, अक्षरा क्या बोल रही है यहाँ पे सुनिए, अक्षरा ये बोल रही है कि सर देखो इसका 0.2 है, इसकी 0.2 मोलर है, और यहाँ पे देखो सर ये 1 है और ये 1 है, तो ये 0.2 तो ये भी 0.2, ये 0.3 है तो यहाँ पे क्या है डबल है, तो ये 0.3 तो ये 0.6, यहाँ पे 0.3 है तो ये 3 गुना है तो ये 0.9, तो ऐड कर दो सर, यहाँ पे 0.6 यहाँ पे 0.9 और यहाँ पे 0.2 ऐड कर दो, तो टोटल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, नहीं गलत अप्रोच है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रही है सबकी, वॉल्यूम चेंज हो रही है ना भाई, वॉल्यूम चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रही है, आप ऐसे नहीं कर सकते केवल स्टोशियोमेट्री से अपन ने काम कर लिया, नहीं गड़बड़ है, ब्लंडर है, ठीक है। अब यहां जाओ, यहां जाओ, अब आपसे क्या पूछा है बेटा Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, अब आपसे क्या पूछा है बेटा Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, हाँ अब देखो Cl माइनस सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है, कहां पे है, कितना है 40, कितना है 40, तो कितना है 40, वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम तो बेटा सेम रहेगी 900, वॉल्यूम तो बेटा सेम रहेगी 900, वॉल्यूम तो सेम रहेगी 900। सल्फेट, सल्फेट कहां पे है, सिर्फ एक जगह है, सिर्फ एक जगह है, ये रहा, ये रहा, कितना है 90,
कितना है 90, तो 90 वॉल्यूम कितनी 900, तो 1/10 हो गया ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका बेटा 4/90, 4/90 हो गया ये, सही है। और फिर कौन है बेटा फॉस्फेट, फिर कौन है बेटा फॉस्फेट, देखो फॉस्फेट कितना है बेटा, फॉस्फेट कितना है बेटा 120, फॉस्फेट कितना है बेटा 120 अपॉन 900, तो कितना आएगा बेटा 3 बाय नहीं 4/30, 4/30 सही है। हाँ 2/15 बिल्कुल सही है, 2/15 बिल्कुल सही है, 2/15 बिल्कुल सही है, सही है। इसको भी चाहो तो लिख लो 2/45 लिख लो, 2/45 लिख लो, सही है। कुछ नहीं करना है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स निकाल दिए बेटा स्टोशियोमेट्री की हेल्प से, मोल्स निकाल दिया सारे स्टोशियोमेट्री की हेल्प से, मोल्स निकाल दिया सारे स्टोशियोमेट्री की हेल्प से, कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। ये कौन सा केस है, पहला केस है जब नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज मिक्स कर रहे हैं, एसिड एसिड मिक्स कर दिया, बेस बेस मिक्स कर दिया, तो ये आपका पहला केस है, ये आपका पहला केस है। इजी है, कुछ है क्या, अरे कुछ है क्या, अरे कुछ है क्या, है कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है सर, फर्जी, फर्जी, फर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। केस टू, केस टू, केस टू क्या है, व्हेन टू और मोर reacting species are mixed, when two or more reacting species are mixed, दो या दो से अधिक रिएक्टिंग स्पीशीज मिक्स कर दी, दो या दो से अधिक रिएक्टिंग स्पीशीज मिक्स कर दी, रिएक्ट कौन करेगा, जो एसिड और बेस होएगा वो रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। सर वाई वी मल्टीप्लाई वॉल्यूम एंड मोल, इसमें है क्या, इसमें नहीं होगा। मैंने अब, अरे मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, आपने कहा था गाना गाएंगे, ये मैंने कब कहा, सर वॉल्यूम तो वैसे भी टोटल ले रहे हैं, तो डिफरेंस होने से क्या फर्क पड़ेगा, डिफरेंट होने से क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, बताता हूँ रुको। देखो पहले तो यार है सर वाई वी मल्टीप्लाई वॉल्यूम और मोल्स, सर हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों करा सर, वॉल्यूम और मोल्स को मल्टीप्लाई क्यों करा, मोल्स निकालने के लिए, वॉल्यूम और मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करा क्यों, मोल्स निकालने के लिए। आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मोल्स निकालने हैं तो मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मोल्स निकाले और फिर मैंने स्टोशियोमेट्री करी। ख्वाहिश जी बोल रहे हैं सर वॉल्यूम तो वैसे भी टोटल ले रहे हैं, तो डिफरेंस डिफरेंट होने से फर्क है, हाँ अरे पड़ेगा, आप समझो, सुनो सुनो सुनो, जो डाउट है ना, डाउट है ना, डाउट ये है, आप लोगों का डाउट ये है कि सर देखो आप स्टोशियोमेट्री क्यों नहीं यूज कर रहे, आप मेरे से पूछ रहे हो, आप मेरे से ये बोल रहे हो सर, आप मुझे ये बताओ आप सर स्टोशियोमेट्री क्यों यूज नहीं कर रहे, सर यहाँ पे देखो ये 1 है ना, यहाँ पे देखो सर ये 1 है, तो ये 0.2, तो ये भी 0.2 है ना, यहाँ पे कितना आ गया आपके हिसाब से, कितना आ गया, ये 0.2 आ गया। आप ये बोल रहे हो सर यहाँ पे देखो इसकी 0.3 मोलर दे रखी है, H2SO4 की 0.3 मोलर दे रखी है, और यहाँ पे ये डबल है तो सर ये 0.6 हो जाएगा, यहाँ पे सर इसकी 0.3 दे रखी है और ये ट्रिपल है तो सर ये 0.9 आ जाएगा, तो सर ये आपका 0.2, ये आपका 0.6 और ये आपका 0.9 है ना, है ना, ऐड कर दो सर, ऐड कर दो, ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं मेरे भाई, है ना, यहाँ पे एक तरीके से ये समझो, जैसे यहाँ पे अगर वॉल्यूम अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है, तो आपका जो एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं, देखो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, H+ यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, तीनों से आ रहा है, हाँ सर तीनों से आ रहा है, लेकिन क्या तीनों से बराबर आ रहा है क्या, तीनों से बराबर नहीं आ रहा है, तो आप ये जो स्टोशियोमेट्री ले रहे हो ना, उससे आप क्या कर रहे हो, तीनों का इफेक्ट इक्विवेलेंट कर दे रहे हो। अरे इक्विवेलेंट क्यों होगा इफेक्ट भाई, इक्विवेलेंट क्यों होगा बेटा इफेक्ट, सबकी वॉल्यूम अलग है, सबकी कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तो आपको प्रॉपर प्रोसेस से चलना पड़ेगा, आपको प्रॉपर प्रोसेस से चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग करके देख लीजिएगा, उससे आंसर गलत आएगा, ठीक है, बाकी आप लोग करके देख लीजिएगा, उससे आंसर गलत आएगा। ये आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन, when two or more non when two or more reacting species are mixed, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई साहब, भाई साहब बोल रहे हैं HCl 200 ml 0.2 मोलर और बेटा
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये भी 200 ml और ये 0.3 मोलर, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है, आपको बोल रहा है फाइंड नेचर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। यहां पे देखिए, चैट सेक्शन बंद करूंगा, चैट सेक्शन बंद करूंगा, यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए। HCl दे रखा है 200 ml 0.2 मोलर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है 200 ml 0.3 मोलर। एक एक करके काम करेंगे बेटा, एक एक करके काम करेंगे। पहले आ जाओ HCl, पहले आ जाओ HCl, कैसे टूटेगा सर H प्लस, सर Cl माइनस। अब यहां देखो, इसके मिलीमोल्स निकालो, कैसे, वॉल्यूम और इसको मल्टीप्लाई करके, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके, तो कॉन्सेंट्रेशन है 0.2, वॉल्यूम बेटा 200, तो कितना आ गया 40, 40 क्या मिलीमोल, 40 क्या मिलीमोल। अब यहां देखो बेटा, यहां पे अगर 1 है तो यहां पे भी क्या है 1 है, तो ये 40 तो ये भी 40। Cl माइनस को बोलो भाड़ में जा, Cl माइनस के बगल को कोई रिक्वायरमेंट नहीं, चाहो तो लिख लो यहाँ पे भी 40, उससे कुछ होगा नहीं, उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब उनको H प्लस निकाल दिया, ठीक है। आ जाओ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आ जाइए बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रहा आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो कैसे निकलेगा बेटा, एल्यूमिनियम प्लस थ्री OH माइनस आयन, ये निकलेगा, सही है। अब इसकी वॉल्यूम 200 ml, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.3, तो क्या करो बेटा 0.3 को 200 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया बेटा 60 मिलीमोल, 60 मिलीमोल, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर ये 1 है तो H प्लस सॉरी यहां पे अगर ये 1 है तो OH माइनस आयन कितना है 3 है, 3 है, तो अगर यहां पे ये 60 होगा तो यहां पे कितना होगा बेटा 3 इंटू 60 विच इज व्हाट 180 मिलीमोल। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पे देखो मल्टीपल सवाल बनते हैं, अब यहां पे देखो मल्टीपल सवाल बनते हैं। सबसे पहला तो आपको क्या पूछा है, नेचर ऑफ सोल्यूशन, याद रखिएगा, और ये आपको पता भी होगा, अगर H प्लस और OH माइनस आयन बराबर होते हैं तो चीजें क्या होती हैं बेटा, न्यूट्रल, सोल्यूशन क्या होता है न्यूट्रल। अगर H प्लस ज्यादा है OH माइनस आयन से तो क्या रहता है बेटा एसिडिक, और अगर H प्लस कम है और OH माइनस आयन ज्यादा है तो सोल्यूशन क्या रहेगा बेसिक। तो इसमें आपको आंसर तो आपको मिल गया, आंसर तो आपको मिल गया, H प्लस कितना है 40, OH माइनस आयन कितना है बेटा 180, तो सोल्यूशन तो क्या है बेटा बेसिक है, क्योंकि OH माइनस आयन क्या है ज्यादा है, OH माइनस आयन क्या है ज्यादा है, सही है। सही है या नहीं है, 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 सही है सर, 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 ठीक है। अब देखो आपकी पिक्चर क्या है, पिक्चर ये है कि H प्लस के हैं 40 मिलीमोल्स, ठीक है, OH माइनस आयन के हैं बेटा 180 मिलीमोल्स। अब क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे मेरे भाई, क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, करेंगे ना सर, H प्लस है OH माइनस आयन है, हाँ, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे सर H2, क्या बनाएंगे सर H2, तो ये क्या है बेटा 40, ये क्या है बेटा 40 मिलीमोल, हाँ सर, ये क्या है बेटा 180 मिलीमोल, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब यहां देखिए बेटा, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, क्या आपको ये नजर आ रहा है कि इसके एक मोल के लिए आपको OH माइनस आयन का एक मोल ही चाहिए, हाँ सर, तो अगर इसके 40 मिली मोल हैं तो यहां पे अगर इसके 40 मिली मोल रिएक्ट करते हैं तो इसके भी तो 40 मिली मोल ही रिएक्ट करेंगे, इतना समझ में आ रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, ये रॉकेट साइंस नहीं है। रेशियो देखो बेटा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो अगर इसके 40 मिलीमोल हैं तो इसके भी बेटा 40 मिलीमोल ही हैं, है ना। तो यहाँ पे तो आपके पास 40 रुपए थे, 40 के 40 खर्च हो गए, तो ये तो खत्म हो गया सर, ये तो सर खत्म हो गया सर, ये तो सर खत्म हो गया, हाँ ये खत्म हो गया। लेकिन इसके बेटा 180 थे, 40 ही खर्च हुए हैं, तो देयरफॉर इसके 180 माइनस 40 मतलब 140 मिलीमोल बच जाएंगे, मिलीमोल लेफ्ट, सही है, हाँ या ना, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना,
हाँ या ना? हाँ। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। 200 और 200 मिक्स करा है, 200 और 200 मिक्स करा है, टोटल वॉल्यूम इज व्हाट? 200 प्लस 200 कितनी बेटा? 400 ml। तो अगर आपसे OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछ ले, देखो H प्लस तो खत्म हो चुका है, H प्लस तो खत्म हो चुका है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो है, H प्लस तो खत्म हो चुका है, लेकिन OH माइनस आयन तो बचा है ना अभी भी, OH माइनस आयन तो बचा है ना बेटा अभी भी, 140 मिलीमोल बचे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन पूछ ले, मोलारिटी पूछ ले, तो कितना आएगा? 140 अपॉन 400। वही है फॉर्मूला बेटा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यहां से ये गया, ये 7 से गया, ये 20 से गया। ठीक है, तो कितना आ गया? 7/20 आंसर। अरे तुम्हें स्टोशियोमेट्री लगानी है, तुम स्टोशियोमेट्री लगाओ और खुश रहो। ठीक है, बस खुश रहो बेटा, गलत करने में खुशी मिलती है, करो ना, वही करो बेटा जो तुम्हें समझ। मैंने बता दिया बेटा मेथड, मेरे पास यही मेथड है, बाकी बेटा आपकी मर्जी है, सर ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, आप बिंदास करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है। ये कौन सा केस था? व्हेन टू और मोर रिएक्टिंग स्पीशीज मिक्स्ड, व्हेन टू और मोर रिएक्टिंग स्पीशीज आर मिक्स्ड, व्हेन टू और मोर रिएक्टिंग स्पीशीज आर मिक्स्ड। सही। हाँ, इसमें वाटर का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाटर का भी निकाल सकते हैं, वाटर का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ऑलराइट। ठीक है, पर वाटर तो बचा ही नहीं है। अरे कशिश बेटा, वाटर तो बचा ही नहीं है सर, वाटर तो बचा ही नहीं है। अरे सर वाटर तो बचा ही नहीं है, वाटर बचा नहीं है बेटा, वाटर बना है, वाटर बचा नहीं है बेटा, वाटर बना है, बोले बच्चे। कितना मिलीमोल्स बनेगा बेटा वाटर का? कितना मिलीमोल्स बनेगा बेटा वाटर का? हम्म 40। इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 1 मोल बन रहा है। तो इसका 40 अगर रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 40 मिलीमोल रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 40 मिलीमोल ही बनेगा। ठीक है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट इतना इजी चैप्टर है और अपन ने इतनी शानदार तरीके से पढ़ा है, एक एक कॉन्सेप्ट के मल्टीपल क्वेश्चंस करे हैं, बहुत धीरे धीरे लेके गया हूं। कोशिश करिए कि आपके जो इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं वो सारी चीजें आप पे क्लियर करते हुए चलें, है ना, है ना। एक एक टॉपिक पे 2-2 3-3 सवाल करवाए हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को ढंग से वो चीज आ गई होगी। ठीक है, मॉड्यूल का डिस्कशन हम लोग बिल्कुल करेंगे, है ना, मॉड्यूल का डिस्कशन हम लोग बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास मॉड्यूल आए नहीं है ना। मैंने मॉड्यूल के लिए बोल दिया है, मॉड्यूल अभी मेरे पास डिलीवर नहीं हुए हैं, मॉड्यूल आएंगे तो अपन लोग वो भी चीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अपन लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास कब होगी बेटा? थर्सडे को, है ना। नेक्स्ट क्लास कब होगी बेटा? थर्सडे को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब होगी बेटा? थर्सडे को होगी। ठीक है, अच्छा और बातें सुन लो बेटा, प्रैक्टिस सेशन भी आएगा एक आपका, है ना, थर्सडे या फ्राइडे में से, है ना। सैटरडे को नहीं, सैटरडे को नहीं बेटा, थर्सडे या फ्राइडे में से, थर्सडे या फ्राइडे में से, थर्सडे या फ्राइडे में से आपका प्रैक्टिस सेशन भी आएगा। ठीक है, जिद मत करिएगा बेटा, प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पर भी हो सकता है ना, क्योंकि बेटा यहाँ मतलब यूट्यूब पे बेटा आपका प्रैक्टिस सेशन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, थर्सडे को टाइमिंग आप लोगों की 10 बजे की ही रहेगी, मॉर्निंग की 10 बजे की। ठीक है, जिद मत करिएगा सर यहाँ पे लो, सर वहां पे लो, है ना। जहां पे भी बेटा फ्री स्लॉट मिलेगा मेरे को, जहां पे भी बेटा फ्री स्लॉट मिलेगा मेरे को, मैं वहां पे ले पाऊंगा। ठीक है ना। यहाँ पे अभी थोड़ा सा फ्री स्लॉट मुश्किल मिल रहे हैं, 6 टीचर हैं, है ना। सबके बेटा लगातार सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक सारे के सारे जो स्लॉट है वो बुक्ड रहते हैं, है ना, सारे के सारे स्लॉट बुक्ड रहते हैं। ठीक है, तो
आप जिद मत करिएगा, मैं ले लूंगा आपका, टेस्ट से पहले ले लूंगा, ठीक है। और पूरे मूल कॉन्सेप्ट का लूंगा, पूरे मूल कॉन्सेप्ट करूंगा। और टेस्ट का सिलेबस भी बता देता हूं मैं आपको, टेस्ट का सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूं। पूरा मूल कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट का सिलेबस है, ठीक है। पहले का भी पूरा मूल कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट का सिलेबस है। पहले का मतलब स्टोशियोमेट्री भी आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट भी आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आएगा, और ये जो अपन ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी है ये भी सब कुछ आएगा। लेवल अप क्वेश्चन, हाँ लेवल अप क्वेश्चन ही लेंगे उसमें, प्रैक्टिस सेशन में कुछ अपन लेवल अप क्वेश्चन भी ले लेंगे, कोई चक्कर की बात नहीं है, ठीक है। लॉज वॉज भी पढ़ लेंगे। लॉज के लिए अगर आपको पेज छोड़ने हैं तो 2 से 3 पेजेस छोड़ दीजिए। लॉज के लिए अगर आपको पेजेस छोड़ने हैं तो 2 से 3 पेजेस छोड़ दीजिए, फिर अपन लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे। लॉज भी बेटा आप लोग के 2 से 3 दिन में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खुश हो? अपन ने बेटा बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है मूल कॉन्सेप्ट। एक आध लेक्चर अपन ने ज्यादा ही दिया है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। प्लीज जो नोट्स के क्वेश्चन है, एक एक चीज आपको आनी चाहिए। नोट्स के जो क्वेश्चन है बेटा, आपको एक एक चीज आनी चाहिए बेटा आपको, है ना। अपन ने नोट्स में अच्छे लेवल के सवाल करे हैं, आपको नोट्स से एक एक सवाल आना चाहिए। जितने भी सवाल करवाए हैं वो खुद से करिए, केवल उसको रीड मत करिए, है ना। केवल ऐसे ऊपर ऊपर से पलटना नहीं है अपन को पन्ने, अपन को बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज का होमवर्क आप लोगों का यही है। जितने भी मूल कॉन्सेप्ट में हमने क्वेश्चन करे हैं सारे आप खुद सॉल्व करोगे, सारे आप खुद सॉल्व करोगे विदाउट सोल्यूशन, है ना, सोल्यूशन देखे बिना। और जहां पे भी अटकते हो अपन ने सॉल्व कराई है, सोल्यूशन कराई है अपन ने, आप उसको चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं बेटा, टेक केयर, हैव अ ग्रेट 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 डे। और शानदार तरीके से पढ़ाई करिए, शानदार तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। थर्सडे मिलेंगे सुबह 10 बजे, थर्सडे मिलेंगे सुबह 10 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।